लगाओ इस वाले क्वेश्चन को। एग्जाम्पल नंबर 9 आपसे बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज कैप्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपके पास 15 सेंटीमीटर दे रखी है। हिल गया यार और मैं डर गया। 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दे रखी है, लेकिन कौन से मिरर की? मिरर है कॉनकेव। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ आपको पता है निगेटिव होती है। तो लेट अस सपोज कि कॉनकेव मिरर आपके पास ये है, इसकी फोकल लेंथ कहीं ना कहीं यहाँ पर ये आ जाएगी फोकल लेंथ निगेटिव में। आपसे बोल के रहा एन ऑब्जेक्ट इज कैप्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन यहाँ पर लिखें, फोकल लेंथ आपको दे रखा माइनस की 15 सेंटीमीटर। द इमेज फॉर्म्ड इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज जो बन रही है वो 3 गुना बड़ी बन रही है ऑब्जेक्ट के मुकाबले। अब ये नहीं कह रखा कि इमेज रियल बन रही है, ना ये कह रखा कि इमेज वर्चुअल बन रही है। तो अब आपको कैसे पता लगेगा कि इमेज रियल बन रही है वर्चुअल? नहीं पता कुछ भी। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, दो कंडीशन बन सकती है, जब इमेज रियल बने तब, जब इमेज वर्चुअल बने तब। तो दोनों कंडीशन ही पूछ रहा आपसे। कैलकुलेट द टू पॉसिबल डिस्टेंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर बताओ, दो पॉसिबल कंडीशंस बताओ। तो दो पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं। एक तो तब हो सकता है जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ हो, तो जाहिर सी बात है इमेज जो है वर्चुअल बनेगी और 3 टाइम्स जो है वो लार्जर बनेगी साइज में। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ हो, ताकि इमेज जो है वो 3 टाइम्स बने, बड़ी और रियल बने। दो कंडीशन हो गई। तो आप यहां पर फर्स्ट केस कह सकते हो। फर्स्ट केस क्या? व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज रियल। जब इमेज रियल बनेगी तब मैग्निफिकेशन माइनस के 3 होगा, दैट इज माइनस का v अपॉन यू। माइनस से माइनस खत्म, v इज इक्वल टू हो जाएगा 3u के बराबर। आगे क्या बोल रहा है? एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15। फोकल लेंथ आपके पास है, v आपके पास है, आप फॉर्मूला लगा दें। सिंस 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन वी प्लस का 1 अपॉन यू, माइनस के 15 ऐसे ही। v कितना बन रहा है? अब v इमेज जो बनता है 3u पर, तो इमेज की डिस्टेंस माइनस में ली जाती है, माइनस का 3u। नहीं सॉरी, v है ना ये, v मतलब इमेज कहाँ बनना। अब हमें क्या पता कहाँ बनेगा, है ना? हमें नहीं पता इमेज कहाँ बनेगा, क्योंकि इमेज के लिए v पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फिलहाल आपने m इज इक्वल टू ले लिया है -3, और रियल के लिए है, और माइनस वी अपॉन यू से v इज इक्वल टू 3u आ चुका है। तो v इज इक्वल टू 3u, आप रियल की बात कर रहे हो। तो जब रियल इमेज बन रही होती है तब v जो होता है वो निगेटिव होता है, इस तरफ ही होता है। तो v अब आप ले लोगे तयशुदा निगेटिव है, और u तो आपको निगेटिव लेना ही होता है। तो u कितना है? माइनस का u। ठीक है, u की डिस्टेंस तो माइनस में ही आएगी। पूछ क्या रहा आपसे? u पूछ रहा है। जो चीज पूछी जाती है ना, उसका माइनस प्लस नहीं लिया जाता। ये आपने अच्छा सोच लिया कि हाँ u जो है निगेटिव ही आना, u को निकालना आपको। ठीक है, एलसीएम ले लो, माइनस का 1/15 ऐसे रहेगा। एलसीएम ले लो, 3u हो गया, तो माइनस का 1 प्लस का 3, माइनस के 1 डिवाइडेड बाई 15, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3u, 3 पंजे 15, माइनस के 1 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई u। और आगे को देख लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, u इज इक्वल टू आ जाएगा 5 दूनी 10 माइनस के 10। u की वैल्यू आ चुकी है माइनस के 10 सेंटीमीटर में, है ना? इसका मतलब अगर आपको इमेज रियल बनवानी है तो u इज इक्वल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर लेना ही होगा। इतना क्लियर है? देख लो एग्जाम्पल नंबर 9 के अंदर u इज इक्वल टू माइनस के 10 आ चुका है। कब? जब रियल है। u इज इक्वल टू माइनस के 10 सेंटीमीटर आ रहा है। अरे क्वेश्चन के अंदर तो यार सॉल्यूशन में तो माइनस के 20 आ रहा है, तो कहीं कैलकुलेशन तो गलत नहीं कर दी? u इज इक्वल टू माइनस के 10 आ रहा है जब वर्चुअल है। वर्चुअल में माइनस के 10 आ रहा, उल्टा हो गया है क्या? v इज इक्वल टू प्लस के 3u, बिल्कुल सही है। 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस का 1 अपॉन यू, 1 अपॉन यू वी प्लस के 1 अपॉन वी, सब v प्लस के 3u फॉर रियल इमेज।
थोड़ा सा इन लोगों से ही गलती हो गई। अगर आप बुक के सॉल्यूशन की तरफ को जाओगे थोड़ा सा उल्टा हो रखा, थोड़ा धोखे से उनसे उल्टा हो गया। उन्होंने वर्चुअल रियल लिख दिया और वी को पॉजिटिव ले लिया। क्या मुझे आप बताओ, रियल इमेज बन रही है तो क्या बी पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? सोच समझ के जवाब दें, कमेंट करके ही बताएं बी पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो कॉमन सेंस की बात यह है कि वी जो होने वाला है वो निगेटिव होने वाला है। किस केस में? जब इमेज रियल बन रही होगी। इमेज रियल बन रही होगी तो u इज इक्वल टू प्लस का 3u, रियल माइनस के v अपॉन u, v इज इक्वल टू 3u, 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन u। u की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन v, 1 अपॉन v की वैल्यू कितनी होगी? अब यहां पर मिरर फॉर्मूला लगा देंगे बाय यूजिंग मिरर पूरा लिखो, मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस का 1 अपॉन यू। 1 अपॉन एफ की वैल्यू कितनी है? माइनस के 15, 1 अपॉन वी कितना? 3u प्लस 1 अपॉन यू की वैल्यू कितनी है? यू की वैल्यू तो u है। ये प्लस में क्यों लिया है? क्योंकि v आपके पास आ चुका है प्लस का 3u। प्लस का 3u कब आया? जब आपने इमेज रियल ले ली, आपने यही कह दिया माइनस के 3 है, तो अब आपको v को निगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पर रियल इमेज का जिक्र कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 3u, 3u से 3u एक बार चला गया, u से u एक बार कट जाएगा, 3 बचेगा, माइनस के 1 डिवाइडेड बाई 15, माइनस के 1 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3u, 3 से 15, 3 पंजे 15, 5 बार, 5 चौके 20, u इज इक्वल टू आ चुका माइनस के 20 सेंटीमीटर में ना, तो सेंटीमीटर में, तो u इज इक्वल टू माइनस के 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये तब आएगा जब इमेज जो है वो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और 3 गुना साइज में बड़ी बनेगी। ठीक है, इतना खत्म। इसके बाद दूसरा केस आता है व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल बन रही है। तो वर्चुअल के लिए m क्या होगा? वो प्लस का 3 हो जाएगा, दैट इज माइनस के v अपॉन यू इज इक्वल टू 3। v की वैल्यू निकालोगे तो माइनस का 3u हो जाएगा। तो ये आपने प्लस का 3 ले लिया ना, तो बस अब आपको v और u प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ यही हो चुका है। अब लगा देंगे 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस का 1 अपॉन यू, 1 अपॉन एफ माइनस के 15, 1 अपॉन वी माइनस के 3u प्लस का 1 अपॉन यू। एलसीएम ले लो, माइनस का 1 अपॉन 15 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3u, इससे एक बार चला जाएगा माइनस के 1, 3 से 3, u से u कट गए, बचेगा प्लस का 3, तो वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 3u, माइनस के 1 अपॉन 15 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3u, 3 से काटेंगे 15 को, 3 पंजे 15, और यहाँ से u इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 10 सेंटीमीटर। तो दोनों ही केस थे, 2 केस पॉसिबल भी हैं एक्चुअल में यहाँ पर, और दोनों केसों को आपने बड़े प्यार से सॉल्व कर दिया। सीबीएसई ये क्वेश्चन पूछ चुकी है, ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तैयार रहो और बेहतरीन तरीके से मेहनत करो। अगर डाउट आए तो पूछे जाओ, दबा दब पूछे जाओ डाउट को।